एक्सरसाइज 9.2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है इवेल्युएट साइन 29 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 28 डिग्री मल्टीप्लाई टेन 44 डिग्री बाय यूजिंग डिफरेंशियल्स। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। देखें, इस क्वेश्चन को आपने इस तरह कैलकुलेटर पे रख के सिंप्लीफाई नहीं करना, बल्कि इस क्वेश्चन को आपने डिफरेंशियल मेथड का इस्तेमाल करते हुए इवेल्युएट करना है। और दूसरी बात ये कि इस एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन नंबर 10 इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लिहाजा इसे आपने गौर से समझना है। तो बहरहाल देखें कि इस फंक्शन को आपने बाय यूजिंग डिफरेंशियल मेथड इवेल्युएट करना है। तो डिफरेंशियल मेथड से सवाल हल करने का तरीका मैंने इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिटेल से सिखाया था, लिहाजा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह हम इस क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले इस गिवन फंक्शन में मौजूद साइन, कोस और टेन के इन एंगल वाली वैल्यूज़ को ऑथेंटिक वैल्यूज़ में लेट करें। यानी सबसे पहले इस 29 डिग्री को देखें कि ये इस नंबर लाइन पे मौजूद इन ऑथेंटिक वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा किसके करीब है। तो आप देख सकते हैं कि ये 29 डिग्री सबसे ज़्यादा 30 डिग्री के करीब है, लिहाजा 29 डिग्री की जगह इसकी ये ऑथेंटिक वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं और इसे आप x के इक्वल लेट कर लें। अब बिल्कुल इसी तरह 28 डिग्री को देखें कि ये इन ऑथेंटिक वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा किसके करीब है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये 28 डिग्री भी सबसे ज़्यादा 30 डिग्री के ही करीब है, लिहाजा 28 डिग्री की जगह इसकी ऑथेंटिक वैल्यू भी 30 डिग्री ले लेते हैं और इसे आप y के इक्वल लेट कर लें। अब बिल्कुल इसी तरह 44 डिग्री को देखें कि ये इन ऑथेंटिक वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा 45 डिग्री के करीब है, लिहाजा 44 डिग्री की जगह इसकी ऑथेंटिक वैल्यू 45 डिग्री ले लेते हैं और इसे आप z के इक्वल लेट कर लें। अब इसके बाद आगे देखें कि आपको ये वाला जो गिवन फंक्शन दिया है, इस गिवन फंक्शन को आप इन टर्म्स ऑफ x, y और z के एतबार से लिख लें। तो ये गिवन फंक्शन आपके पास बन जाएगा साइन x मल्टीप्लाई कोस y मल्टीप्लाई टेन z और इसे आप u के इक्वल करके इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसके बाद सॉल्यूशन में आगे देखें कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले तमाम सवालों में जब हमने x, y और z की वैल्यूज़ निकाल ली थी तो उसके बाद हमने x, y और z की वैल्यूज़ में आने वाले चेंज यानी कि dx, dy और dz की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था, लिहाजा यहाँ पर भी हम इनकी वैल्यूज़ को मालूम करते हैं। तो सबसे पहले चेंज इन x यानी कि dx की वैल्यू के लिए देखें कि हमारे पास जो x है वो 29 डिग्री से 30 डिग्री पर तब्दील हुआ है। तो x की इन दोनों वैल्यूज़ में जो चेंज आया है इसे मालूम करने के लिए हम यहाँ पर चेंज इन x यानी कि dx को प्लस करवा देते हैं। तो इस तरह ये जो स्टेटमेंट बन रही है यहाँ से हम चेंज इन x यानी कि dx की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी आप देखें कि ये 30 डिग्री जो है ये लेफ़्ट साइड पे प्लस हो रहा है, इसे लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये वहाँ जाकर 29 डिग्री से माइनस हो जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -1 डिग्री। तो ये फ़िलहाल आपके पास चेंज इन x यानी कि dx की वैल्यू निकली है। लेकिन अगर आपको याद हो कि इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको बताया था कि चेंज की वैल्यूज़ हमने डेसिमल में निकालनी है, लिहाजा यहाँ पर हम इस चेंज इन x की वैल्यू को डिग्री से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैट्रिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि डिग्री वाली वैल्यू को सबसे पहले π/180 से मल्टीप्लाई करवा के रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखें ये रेडियंस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास निकलेगा -0.0175। तो ये आया है आपके पास चेंज इन x की डेसिमल वैल्यू का जवाब। तो इस तरह हमारे पास चेंज इन x यानी कि dx की डेसिमल वैल्यू निकल रही है -0.0175। इसके बाद चेंज इन y यानी dy की वैल्यू के लिए देखें कि हमारे पास जो y है वो 28 डिग्री से 30 डिग्री पर तब्दील हुआ है। तो y की इन दोनों वैल्यूज़ में जो हमारे पास चेंज आया है इसे मालूम करने के लिए हम यहाँ पर चेंज इन y यानी dy को प्लस करवा देते हैं।
तो इस तरह ये जो मेरे पास स्टेटमेंट बन रही है, यहाँ से हम डी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि देखेंगे ये 30 डिग्री यहाँ पर लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, इसे राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये वहाँ जाके 28 डिग्री से माइनस हो जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है, इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -2 डिग्री। तो फिलहाल ये आपके पास चेंज इन वाई यानी डी वाई की वैल्यू निकल चुकी है, लेकिन असल में हमने इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लिहाजा सबसे पहले -2 डिग्री को आप पाई/180 से मल्टीप्लाई करवा के रेडियंस में कन्वर्ट करें। अब ये रेडियंस में कन्वर्ट हो चुकी है, लिहाजा ये जो स्टेटमेंट बन रही है, इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -0.0349। तो डी वाई की डेसिमल वैल्यू आपके पास ये निकल रही है। लिहाजा चेंज इन वाई यानी कि डी वाई की डेसिमल वैल्यू आपके पास निकली है -0.0349। अब इसके बाद चेंज इन जेड यानी कि डी जेड की वैल्यू के लिए देखें कि हमारे पास जो जेड है वो 44 डिग्री से 45 डिग्री पे तब्दील हुआ है। तो जेड की दोनों वैल्यूज़ में जो चेंज आया है, इसे मालूम करने के लिए हम चेंज इन जेड यानी कि डी जेड को यहाँ प्लस करवा देते हैं। तो इस तरह इस स्टेटमेंट से हम डी जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि देखें कि ये 45 डिग्री लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, इसे राइट साइड पे ले जाएं तो ये जाकर 44 डिग्री से माइनस हो जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है, इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -1 डिग्री। तो ये आपके पास डी जेड का फिलहाल जवाब निकला है। लेकिन मैंने अभी जैसे आपको बताया है कि डिग्री वाली वैल्यू को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी मैंने आपको -1 डिग्री को डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाया है, जिसका जवाब हमारे पास निकला था -0.0175। तो डी जेड की डेसिमल वैल्यू भी हमारे पास -0.0175 आ जाएगी। तो इस तरह डी जेड की डेसिमल वैल्यू भी मेरे पास -0.0175 ही निकल रही है। अब बहरहाल आगे देखें कि डिफरेंशियल मेथड के मुताबिक इस गिवन फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करने का फार्मूला जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ के आए हैं वो ये है। यानी आप u के इस वाले फंक्शन के साथ इसी u में आए चेंज को प्लस करवा दें। तो इस तरह सिंप्लीफिकेशन करवाने के बाद आपके पास जो जवाब निकलेगा वो इस गिवन फंक्शन का अप्रोक्सीमेट जवाब होगा। ठीक है, तो बहरहाल इस फार्मूले के मुताबिक हमें दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है। नंबर 1 पे हमें फंक्शन u की वैल्यू की ज़रूरत है और नंबर 2 पर हमें चेंज इन u की वैल्यू की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले फंक्शन u की वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शन u की वैल्यू मालूम करने के लिए आप u के इस वाले फंक्शन में x, y और z की जगह इनकी ये लटकी हुई वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो ये देखें वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दी है। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है, इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो फंक्शन u का जवाब आपके पास आएगा 0.433। तो ये हमारे पास u के फंक्शन का जवाब निकला है। अब इसके बाद आगे इस फार्मूला में देखें कि दूसरे नंबर पे हमने चेंज इन u की वैल्यू निकालनी है। तो चेंज मालूम करने का फार्मूला जो आप पिछले क्वेश्चंस में पढ़ के आए हैं वो ये है। यानी चेंज इन u की वैल्यू मालूम करने के लिए आप इस फंक्शन u का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x और साथ चेंज इन x यानी कि dx को मल्टीप्लाई करवाएं। आगे प्लस करके फिर उसी फंक्शन u का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y और साथ चेंज इन y यानी कि dy को मल्टीप्लाई करवा दें। और आगे प्लस करके फिर उसी फंक्शन u का अब की बारी पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू z और साथ चेंज इन z यानी कि dz को मल्टीप्लाई करवा दें। लिहाजा इस फार्मूले के ज़रिए हम यहाँ पर चेंज इन u की वैल्यू निकालेंगे। तो चेंज इन u की वैल्यू निकालने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, y और z की वैल्यूज़ की ज़रूरत है और दूसरे नंबर पे हमें dx, dy और dz की वैल्यूज़ की भी ज़रूरत है। तो आप सब गौर करें कि dx, dy और dz की वैल्यूज़ हम यहाँ पर पहले ही निकाल चुके हैं, बस हमें इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, और ये मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 को पार्शली x के लिहाज से डिनोट भी करके लिख दिया है। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। लिहाजा x के एतबार से पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त इस फंक्शन में कोस y और tan z कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे और ये दोनों इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे।
जब ये दोनों कांस्टेंट इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे तो पीछे आपके पास इस साइन एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव का जवाब आपके पास आता है कोज एक्स। और ये दोनों कांस्टेंट्स आप नीचे एज इट इज उतार लें। तो इस तरह ये हमारे पास इस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स का जवाब निकल चुका है। लेकिन आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत है, लिहाजा वैल्यू मालूम करने के लिए आप यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जगह इनकी ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें। तो ये देखें वैल्यूज़ को मैंने यहाँ डायरेक्टली पुट कर दी है। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 0.75। तो ये आ गया आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू। तो ये देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स की जो वैल्यू हमने निकाली है वो मैंने यहाँ लिख ली है। अब इसके बाद हम आगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू वाई। और ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को देखें वाई के एतबार से पार्शियली डिनोट भी करके लिख दी है। अब आप देखें कि अब की बारी आपके पास इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जा रहा है पार्शली वाई के लिहाज से, लिहाजा वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेते वक्त अब की बारी ये साइन एक्स और टेन जेड कॉन्स्टेंट्स कंसिडर किए जाएंगे और ये दोनों इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। जब ये कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे तो पीछे आपके पास इस कोज वाई का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि कोज वाई का वाई के ही एतबार से पार्शियल डेरिवेटिव का जवाब आपके पास आता है माइनस साइन वाई। और साथ आप ये दोनों कॉन्स्टेंट्स नीचे एज इट इज़ उतार लें। तो इस तरह ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई का जवाब तो निकल चुका है, लेकिन असल में हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो वैल्यू मालूम करने के लिए आप यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जगह इनकी ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दें। तो ये देखें वैल्यूज़ को मैंने यहाँ डायरेक्टली पुट कर दी है। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -0.25। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई की वैल्यू। तो ये देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई की जो वैल्यू हमने निकाली है वो भी मैंने यहाँ लिख दी है। अब आखिर पे हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगे हैं इस इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू जेड। और ये मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 को जेड के एतबार से पार्शियली डिनोट भी करके लिख दी है। अब आप देखें कि अब की बारी आपके पास इस वाले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू जेड, लिहाजा जेड के एतबार से पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त इस फंक्शन में अब की बारी साइन एक्स और कोज वाई कॉन्स्टेंट्स कंसिडर किए जाएंगे और ये दोनों इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। जब ये दोनों कॉन्स्टेंट्स इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे तो पीछे आपके पास इस टेन जेड का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि टेन जेड का विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डेरिवेटिव का जवाब आपके पास आता है सीकेंट स्क्वायर जेड। और ये बाकी दोनों कॉन्स्टेंट्स आप नीचे एज इट इज उतार लें। तो इस तरह ये मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड का जवाब निकल चुका है, लेकिन असल में हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। लिहाजा वैल्यू मालूम करने के लिए हम यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जगह इनकी ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये देखें वैल्यूज़ को मैंने यहाँ डायरेक्टली पुट कर दी है। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 0.866। तो ये आ गई है आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड की वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर आप देखें मेरे पास असल में एडवांस कैलकुलेटर है जिसने यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर का जवाब निकाल के दे दिया है। अगर आपके पास आपके कैलकुलेटर में सीकेंट का जवाब एज इट इज़ नहीं निकलता तो आप सीकेंट की ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी अप्लाई करवा के इसका जवाब निकाल सकते हैं। बहरहाल दोनों तरीकों से आपके पास जवाब 0.866 ही आएगा। ठीक है, तो ये देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड की जो वैल्यू मैंने निकाली है वो भी मैंने यहाँ लिख दी है। तो अब आप देख सकते हैं कि चेंज इन यू के इस फार्मूला के लिए हमें जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत थी वो सारी की सारी वैल्यूज़ हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आप चेंज इन यू के इस फार्मूला में उनकी जगह पुट कर दें। तो ये देखें कि इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ चेंज इन यू के फार्मूला में डायरेक्टली पुट कर दी है। अब वैल्यूज़ पुट करने से ये जो स्टेटमेंट हमारे पास बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो चेंज इन यू की वैल्यू आपके पास निकलेगी -0.019555। तो ये आपके पास चेंज इन यू की वैल्यू निकल चुकी है। अब आप देखें कि इस वाले फार्मूले के मुताबिक हमें फंक्शन u और चेंज इन u की जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत थी वो दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ निकाल चुके हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस फार्मूला में इनकी जगह यहाँ पुट कर दें।
तो ये देखें वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब ये जो स्टेटमेंट हमारे पास बन रही है इसे जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा 0.413445। तो ये आपके पास आपके इस गिवन फंक्शन का अप्रोक्सीमेट जवाब निकल चुका है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल ख़त्म होता है।